यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता नहीं है उसकी कहानी, वो किसी एक पागल पर जान दिए थी। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अरुण शेखर, आपके लिए गीत, गज़लें और कविताएं लेकर आता रहता हूँ। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए कविता लेकर आया हूँ और ये कविता है या गीत कह लीजिए, ये भवानी प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश जो संकलन है उससे लिया है और गीत फरोश मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। उसी संकलन से एक रचना है सन्नाटा। तो कमाल के गीतकार थे और उनकी ये कविता या गीत कह लीजिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो पहले अपना नाम बता दूँ तुमको, फिर चुपके धाम बता दूँ तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूँ तुमको। अब देखिए ये है कि सन्नाटा की पहली लाइन है ना, नाम बता दूँ रहस्यमय। जैसे कि सन्नाटा थोड़ा रहस्यमय होता है, सन्नाटे में रहस्य होता ही है, इसलिए पहले बंद में ये कुछ ऐसा रहस्य बुनते हैं। आगे लिखते हैं, कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ? मैं मौन नहीं, मुझ में स्वर बहते हैं। आगे लिखते हैं कि कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है। जो चलता है वो शायद मेढक हो, वो जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। ये सर ये खड़ सब मेरी है ये रहस्य मैं इसको खोल रहा हूँ, है ये रहस्य मैं इसको खोल रहा हूँ। मैं सूने में रहता हूँ, ऐसा सूना जहाँ घास उगी रहती है ऊना ऊना, और झाड़ कुछ इमली के पीपल के, अंधकार जिनमें होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको जहाँ खड़ा हूँ, तुम देख रहे हो मुझको जहाँ पड़ा हूँ। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूँ, मैं ऐसी ही जगहों में पला बढ़ा हूँ। हाँ, यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तल घर में या समतल पर या भू पर। हाँ, यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तल घर में या समतल पर या भू पर। कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है, जो मुझे भयानक कर देती है छूकर। तुम डरो नहीं, तुम डरो नहीं, वैसे डर कहाँ नहीं है, पर खास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है। बस एक बात वो केवल वैसी है, कुछ लोग यहाँ थे अब वे यहाँ नहीं हैं। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता नहीं है उसकी कहानी, वो किसी एक पागल पर जान दिए थी, वो किसी एक पागल पर जान दिए थी उसकी केवल एक यही नादानी। ये घाट नदी का अब जो टूट गया है,
ये घाट नदी का अब जो टूट गया है, ये घाट नदी का अब जो फूट गया है, वो यहाँ बैठकर रोज रोज गाता है, वो यहाँ बैठना उसका छूट गया है, अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। शाम हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को वो दोहराती, तब पागल आता और बजाता बंसी, तब पागल आता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुपकर गाती। किसी एक दिन राजा ने ये देखा, किसी एक दिन राजा ने ये देखा, खिंच गई हृदय पर उसके दुख की रेखा, उसने मांगा इन सांझों का लेखा जोखा, रानी बोली पागल को जरा बुला दो, रानी बोली पागल को जरा बुला दो, मैं पागल हूँ राजा तुम मुझे भुला दो, मैं बहुत दिनों से जाग रही हूँ राजा, बंसी बजवा कर मुझको जरा सुला दो। वो राजा था हाँ कोई खेल नहीं था, ऐसे जवाब से उसका कोई मेल नहीं था, रानी ऐसे बोली थी जैसे इन बड़े किलों में कोई जेल नहीं था, तुम जहाँ खड़े हो यहाँ कभी सूली थी, तुम जहाँ खड़े हो यहाँ कभी सूली थी, रानी की कोमल देह यहीं झूली थी, हाँ पागल की भी यहीं, रानी की भी यहीं, राजा हंसकर बोला रानी तू भूली थी, किंतु नहीं फिर राजा ने सुख जाना, हर जगह गूंजता था पागल का गाना, बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना, तब और बरस बीते राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे रीते रीते, बरस बीते राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे रीते रीते, तब मैं आया कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मन चीते, पर कभी कभी जब वो पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर एक अनजान सकता सा छा जाता है, एक अनजान सकता सा छा जाता है। तो ये थी कविता सन्नाटा। देखिए सन्नाटे का किस तरह से करेक्टर बुन दिया है भवानी प्रसाद मिश्र ने, और सन्नाटे को ऐसा किसी ने शायद ही सोचा हो कि सन्नाटे की ये कहानी हो सकती है, सन्नाटे में ये सब हो सकता है, सन्नाटे के पीछे इतना बड़ा लाव लश्कर, इतना संगीत, इतना गीत, इतनी बड़ी कहानी। तो चलिए इस तरह की और भी कविताएं मैं लाता रहूँगा जिसमें कभी कभी कहानियाँ भी मिल जाती हैं। तो सुनते रहिए शेखर वाणी। और हाँ, चलते चलते आपसे गुजारिश कर दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी कविताएं अच्छी लगती हैं, और अच्छा लगा है तो दूसरों को भी सुनाइए। फिर मुलाकात होगी नई रचना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।